ओके, हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने टैली का इंटरफेस का कुछ पोर्शन देख लिया था, गेटवे ऑफ टैली तक हमने देख लिया था। उसके बाद आज क्लास में हम गेटवे ऑफ टैली के बाद मतलब गेटवे ऑफ टैली में आगे जो हमारा मोर रिपोर्ट्स होता है टैली का इंटरफेस का मतलब और डिटेल लेंगे, नॉलेज लेंगे। उसके बाद फिर हम आज परचेज नहीं, लेजर क्या होता है एंड ग्रुप क्या होता है उसके बारे में एक डिटेल नॉलेज लेंगे। उसके बाद हमारी जो टैली की प्रैक्टिकल क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें हम सीधा परचेज वाउचर्स में एंट्री कैसे करते हैं वो हम स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, तो आज ये हमारी इंटरफेस की एक लास्ट क्लास है, सोच लीजिए। तो देखिए, उसके लिए सबसे पहले हम टैली में जाएंगे। टैली में जाके हम हमारी कंपनी ओपन कर लेंगे। मैंने पहले लास्ट क्लास में बता दिया था, इससे पहले बता दिया था कि आप टैली में कंपनी कैसे क्रिएट कर सकते हैं। कंपनी क्रिएट करने के बाद फिर सॉरी फिर आप उसको कैसे ओपन कर सकते हैं। तो हम एजुकेशन मोड में जाएंगे और जो कंपनी हम क्रिएट किए हैं वो हमारा लिस्ट में शो करेगा। उसके ऊपर क्लिक करके हम इसको ओपन कर लेंगे। ये ओपन करने के बाद इस तरीका से ये आपका गेटवे ऑफ टैली होता है, मतलब यहाँ से सारे सेटिंग्स आपके स्टार्ट होते हैं आपके कंपनी के, जो आपको यहाँ पे एंट्रीज करना रहेगा। तो यहाँ पे ये गेटवे ऑफ टैली में हमने ये मास्टर्स देख लिया था। मास्टर्स के अंदर में क्रिएट के अंदर में हमने देख लिया था कि अकाउंटिंग मास्टर्स में ये चार होते हैं: ग्रुप, लेजर, करेंसी, वाउचर्स, टाइप्स। उसके बाद इन्वेंट्री मास्टर में स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक आइटम, यूनिट, गोडाउन। उसके बाद स्टैट्यूटरी डिटेल्स में जीएसटी डिटेल्स, पैन कार्ड। ये सारा चीज डिटेल्स हमने लास्ट क्लास में इसके अंदर क्या क्या होता है डिटेल में बता दिया था मैंने। होप आप सबको क्लियर होगा। ये जिसको क्लियर नहीं है आप लास्ट क्लास इसके बारे में देख सकते हैं। उसके बाद अल्टर मैंने बताया था, इन सब में अगर कुछ चेंजेस करना हो तो ये अल्टर बोला जाता है, और जिसका चेंजेस करना है उसके अंदर जाके हम चेंजेस कर सकते हैं, कुछ भी अगर गलत हो गया हो। उसके बाद चार्ट ऑफ अकाउंट्स, तो ये सारे हमको लिस्ट दिखाएगा कि ग्रुप के अंदर में कौन कौन के ग्रुप्स हैं, लेजर के अंदर क्या है, वाउचर्स कौन कौन से हैं हमारे पास। ये सारा लिस्ट जो अभी तक हमारा बन चुका है, हमने जो भी एंट्री कर चुका है वो सबका लिस्ट यहाँ पे टोटल हमको दिखा देगा। उसके बाद वाउचर्स में मैंने बताया था कि जो अलग अलग वाउचर्स हम यूज करते हैं अलग अलग ट्रांजेक्शन्स के लिए, लेन देन के लिए। मैंने आपको डिटेल में बताया था पहले कि परचेज क्या होता है, सेल्स क्या होता है, ये सारे वाउचर्स के बारे में आपको डिटेल्स में बताया था। फिर मैंने आपको बताया था ऑल्ट प्रेस करेंगे तो बाकी अदर ऑप्शंस आ जाएंगे, और कंट्रोल प्रेस करेंगे तो ये ऑप्शन सब आ जाएंगे। तो ये सारी चीजें हमने लास्ट क्लास में वाउचर्स भी देख लिया था। ठीक है, मैं बस रिकेप करवा रहा हूँ। जिसको भी यहाँ पे अगर कुछ तकलीफ हो रहा है तो लास्ट क्लास देख सकते हैं, क्योंकि उसमें हमने डिटेल में किया था ये सारी चीजें। उसका डे बुक, मैंने डे बुक में बताया था कि यहाँ पे जो भी आप ट्रांजेक्शन एंट्री करेंगे वो यहाँ पे आपको यहाँ वापस से देख सकते हैं। इसमें आप मंथली देख सकते हैं, ईयरली देख सकते हैं, क्वार्टरली देख सकते हैं। वो कैसे देख सकते हैं, अलग अलग वाउचर्स देख सकते हैं, वो हम आगे प्रैक्टिकल करेंगे तो मैं डिटेल में बताऊंगा। उसका बैंकिंग, ये बैंकिंग रिलेटेड है सारा। उसका रिपोर्ट्स में मैंने बताया था एक बैलेंस शीट होता है। बैलेंस शीट क्या होता है, बैलेंस शीट्स क्या रियल मतलब कैसे फंक्शन करता है बैलेंस शीट, इसके ऊपर एक अलग से वीडियो भी रहेगा। और हमने इसको फर्स्ट क्लास में भी क्लियर किया था, और इसका अलग से आपको शॉर्ट वीडियो भी मिल जाएगा, जिसमें आप अच्छे से जान पाएंगे कि बैलेंस शीट क्या होता है। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी क्या होता है, इसके भी आपको अलग से वीडियो, शॉर्ट वीडियो मिल जाएगा। और हमने फर्स्ट क्लास में भी कवर किया था कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है। उसके बाद स्टॉक समरी मैंने आपको बताया था कि जो भी आप परचेज करेंगे, खरीदेंगे, फिर सेल कर देंगे, फिर जो बचा है क्लोजिंग, वो सारा आपको यहाँ पे डिटेल्स मिलेगा। अब देखिए ये सब ब्लैंक दिखा रहा है, क्यों? क्योंकि अभी तो हम बस स्टार्ट कर रहे हैं, अभी हमारी कॉपी खाली है, अभी हमारी नोटबुक खाली है, अभी इसमें हमको लिखना बाकी है, हिसाब किताब लिखना बाकी है ना। तभी तो हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए सब खाली है। जब इसमें आते जाएगा तो आप में ये सारी डिटेल्स फिलअप होते जाएंगे। उसके बाद रेशियो एनालिसिस मैंने बताया था कि ये आगे जाके बिजनेस कैसा फंक्शन कर रहा है, बिजनेस में क्या कम ज्यादा है, सब चीज हिसाब किताब देखने के लिए हम ये रेशियो एनालिसिस एक करते हैं, एनालाइज किया जाता है। ये जो सीए होते हैं या फिर हम भी अगर अकाउंटिंग परफेक्ट हो तो हम भी इससे एक हमारा परफॉर्मेंस कैसा रह रहा है वो देखने के लिए हम ये टूल एक होता है, ये उसको यूज करते हैं, ये वाला। उसके बाद अब मैंने बताया था कि डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स के अंदर फिर और लिस्ट होगा जो हम देखेंगे। ठीक है, तो आज हम ये डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स के अंदर में बाकी जो चीजें हैं वो देखेंगे। उसके बाद फिर हम लेजर्स क्या होता है, ग्रुप क्या होता है वो करके फिर हम प्रैक्टिकल में आ जाएंगे। तो देखिए डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स क्या होता है। तो हम यहाँ से शॉर्टकट डी, देखिए आपको दिख रहा है यहाँ पे डी, ये डी प्रेस करके भी डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में जा सकते हैं, या फिर यहाँ पे क्लिक करके, या फिर इसके ऊपर येलो का लाके एंटर दबा के जा सकते हैं। यहाँ जाने से देखिए हमको ऑप्शन आ रहा है, एक आ रहा है अकाउंटिंग, एक आ रहा है इन्वेंट्री, एक आ रहा है स्टैट्यूटरी, एक आ रहा है एक्सेप्शंस। चार ऑप्शन यहाँ पे भी हमको दिख रहा है। अकाउंटिंग मतलब जो भी हिसाब किताब वाला चीज है उसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग।
इन्वेंट्री का मतलब स्टॉक, बिजनेस के जो भी स्टॉक है, हम किसी भी चीज का काम करें, हमारे पास वो स्टॉक रहेगा, हम खरीद के लाएंगे, जब तक ना बिके वो हमारे पास रहेगा, तो उसको हम बोलते हैं हमारा स्टॉक। तो स्टॉक के बारे में ये है, इन्वेंट्री बोलते हैं उसको अकाउंटिंग में। और उसके बाद स्टैट्यूटरी, मैंने आपको पहले बताया था, स्टैट्यूटरी मतलब गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी नियम कानून के हिसाब से हमको जो भी यहाँ पे करना पड़ता है उसको स्टैट्यूटरी बोला जाता है। यहाँ पे जैसे जीएसटी रिपोर्ट दिया गया है कि जीएसटी के जो अलग अलग फॉर्म होते हैं उसका रिपोर्ट यहाँ पे एक तैयार होता है। और उसके बाद एक्सेप्शंस मतलब कुछ अलग एक्सेप्शंस है, मतलब कुछ जैसे मान लीजिए नेगेटिव कुछ है, कोई स्टॉक नेगेटिव हो गया है ना, तो नेगेटिव स्टॉक हो गया, या फिर कोई वाउचर कैंसल्ड हो गया, नेगेटिव लेजर हो गया, ओवर ड्यू हो गया, ये सब चीजें यहाँ पे होंगी। सब चीज क्या अपन डिटेल में समझेंगे। उसके बाद एनालिसिस वेरिफिकेशन, ये अलग अलग वाउचर वेरिफिकेशन है, ये अपने काम की नहीं है, ये जो ऑडिट होता है ना, चेकिंग होता है, उसके लिए काम आता है। तो इसको डिटेल में देखिए। देखिए सबसे पहले बता रहा है अकाउंटिंग में ट्रायल बैलेंस। तो हमने जो फर्स्ट क्लास किया था इस टैली का, जिसने भी फर्स्ट क्लास मिस किया है, आप यूट्यूब से फर्स्ट क्लास अपलोडेड है, आप वहां से देख सकते हैं। हमारा ये चैनल जो है बीनूक एकेडमी के नाम से चैनल है, और वहां पे जो आपके पास टैली 1 दिसंबर बैच बोल के एक आपको मिलेगा प्लेलिस्ट, वहां पे आपको फर्स्ट वीडियो दिख जाएगा। तो वहां पे डिटेल में हमने पढ़ा था कि अकाउंटिंग क्या होता है, अकाउंटिंग में क्या क्या प्रोसेस होता है, कैसे कैसे अकाउंटिंग हम करते हैं, स्टेप बाय स्टेप सब चीज वहां पे डिटेल में समझाया गया था। तो वहां पे हमने पढ़ा था कि सबसे पहले कोई बिजनेस में लेन देन होता है ना, आपका कोई भी बिजनेस है, किसी भी टाइप का बिजनेस हो, आप क्या करेंगे, कुछ खरीद के लाएंगे परचेज, फिर बेचेंगे सेल, पैसा देंगे परचेज करते समय पेमेंट, पैसा लेंगे रिसिप्ट, ये बेसिक आपका ट्रांजेक्शन होगा। तो ये लेन देन होने के बाद हम साल भर ही लेन देन करते हैं। फिर ये लेन देन करने के बाद हम क्या करते हैं, इसको लिखते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, भाई इतना का सामान आया, इतना का गया, इतना का पैसा आया, इतना का पैसा गया, जो भी हम इसका एक हिसाब लिखते हैं। ये हिसाब हम पहले क्या करते हैं, जनरल नॉर्मल एक डेली एक कॉपी लिख लेते हैं, उसमें लिखते जाते हैं। फिर हम उसको फेयर करते हैं, जैसे हम स्कूल में जाते हैं, हम रफ कॉपी में लिखते हैं, फिर फेयर करते हैं अलग अलग सब्जेक्ट वाइज, वैसे हम यहाँ पे जनरल कॉपी में लिखते हैं, जिसको बोलते हैं जर्नल, JOURNAL, जर्नल बुक। फिर उसके बाद हम वहां से फेयर करते हैं, मतलब अलग अलग करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा जो भी उधार में सामान आया है तो उसको अलग, जो भी हमारा उधार में सामान गया है उसको अलग, तो उसमें अलग अलग पार्टी होंगे, उनका अलग अलग नाम से। तो इस तरह से हम अलग अलग क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे समराइज करते हैं। तो समराइज करते हैं मतलब हम लास्ट में फिर एक साल इस तरीका से करते करते हम, जैसे एग्जाम स्कूल में क्या करते हैं, हम एग्जाम देते हैं, एग्जाम दे जाके देते हैं, और उसके बाद देखते हैं भाई हमारा कितना परसेंटेज आया, हमारा हम फेल हुए पास हुए। तो वैसे हम बिजनेस में भी एग्जाम देते हैं, मतलब बिजनेस में हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, और वहां पे चेक करते हैं भाई हमारा प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, मतलब पास हुए कि फेल हुए, प्रॉफिट ज्यादा हुआ कि कम हुआ, मतलब कितना अच्छा परसेंटेज हुआ। तो प्रॉफिट ज्यादा हुआ तो अच्छी बात है ना, तो कितनी ज्यादा प्रॉफिट हुई। फिर हम हमारा पोजीशन देखते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं कि हमारा बिजनेस का क्या पोजीशन है, हमारे पास कितने पैसे हम लगाए हैं, उसमें से कौन कौन से पैसे कहाँ कहाँ लगे हुए हैं, कौन कौन से उधारी देने बाकी हैं, ये सारा का इसको बोलते हैं बैलेंस शीट। ये सब चीज हमने फर्स्ट क्लास में देखा था। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट बनाने से पहले ना हमको एक ट्रायल बैलेंस बनाने की जरूरत पड़ती है। ट्रायल बैलेंस मतलब क्या होता है कि हम जो भी जर्नल एंट्री किए हैं ना, वो सही किए हैं कि नहीं किए हैं। क्योंकि हम जर्नल जो एंट्री करते हैं, मतलब जो भी एंट्री करते हैं ना, तो हम एक आना तो एक जाना लिखते हैं। जैसे मान लीजिए सामान आया 10,000 का, तो या तो पैसा गया 10,000 का, या उधारी बढ़ा 10,000 का, है ना। तो हमेशा बिजनेस में एक आना तो एक जाना लगे रहता है, और इस आने जाने को हम जनरली क्या बोलते हैं, डेबिट क्रेडिट बोलते हैं। आगे सब चीज पढ़ेंगे, मैं बस आपको एक थोड़ा सा बेस बना रहा हूँ। तो ये हमेशा इक्वल होना चाहिए। अगर आप सामान ला रहे हो 10,000 का, तो पैसा भी जाना चाहिए 10,000। अगर आप सामान लाए हो 10,000 का, उधारी है, मैं दियो अभी तक पैसा नहीं दियो, तो उधारी बढ़ना चाहिए 10,000। अगर आप सामान बेच रहे हो 10,000 का, तो पैसा भी 10,000 आना चाहिए, या उधारी, या फिर आपका एसेट मतलब उधारी जो पैसा आने वाला है वो भी 10,000 का बढ़ना चाहिए। तो ये हमेशा बैलेंस चलता है। तो ये बैलेंस है कि नहीं, उसको देखने के लिए हम ट्रायल करते हैं, चेक करते हैं भाई अभी तक सब बैलेंस है कि नहीं। क्योंकि अगर कहीं गलती हो गया, मान लीजिए आपने बेचा सामान 10,000 का, लेकिन पैसा आया है 10,000, लेकिन आपने गलती से उसको 10,000 की जगह 8,000 लिख दिया, ठीक है। तो फिर तो गलत हो गया, क्योंकि आया है 10,000 लेकिन लिख दिया 8,000, तो 2,000 की गलती हो गई।
तो फिर यहाँ पे वो पकड़ा जाएगा ट्रायल बैलेंस में। तो उसके लिए हम यहाँ पे ट्रायल बैलेंस बना के चेक करते हैं। तो हमको टैली में भी ये ट्रायल बैलेंस का ऑप्शन दिया है, देखिए ट्रायल बैलेंस, ठीक है। ये चीज आपको अभी क्लियर नहीं हो रही है, तो आगे अब जब अकाउंटिंग धीरे धीरे समझते जाएंगे ना, पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी जस्ट मैं आपको ऊपर ऊपर बता रहा हूँ, जितना समझ आ रहा है बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ आ रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो कोई भी परेशान मत होना कि क्या बोल रहे हैं क्या नहीं, हमको तो समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कल क्लास में कि ये सब मैं आपको पूरी अकाउंटिंग समझा रहा हूँ। समझ आए बहुत अच्छी बात है, ना समझ आए कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद डे बुक फिर से आ गया, देखिए। तो जो हम यहाँ पे डे बुक देखे थे ना, ये वाला डे बुक, यही डे बुक का ऑप्शन फिर यहाँ पे आ जाता है, सेम है, कोई नहीं है, बस यहाँ पे भी आके जाके डे बुक देख सकते हो, और यहाँ पे भी जाके डे बुक देख सकते हो, आपको जहां से भी डे बुक आपको देखना है देख सकते हो। तो ये सेम डे बुक है। उसके बाद आता है कैश फ्लो फंड फ्लो। तो कैश फ्लो फंड फ्लो क्या होता है ना, कि हमारा कैश में कितना पैसा आया गया, उसको बोलते हैं कैश का फ्लो, कैश का आना इन फ्लो, कैश का जाना आउट फ्लो। तो कैश का आना जाना ये कैश फ्लो में आता है। तो इसके अंदर ना कैश का कहाँ कब पैसा कितना आया कितना आया, कैश का मूवमेंट, मूवमेंट मतलब होता है आना जाना, इनफ्लो मतलब आना, आउटफ्लो मतलब जाना, और नेट फ्लो मतलब कितना बचा। तो ये यहाँ पे एक हिसाब अलग से टैली हमको दिखा देता है, भाई आपका कैश में कितना पैसा आया है, कितना पैसा गया है, कितना पैसा बच रहा है, वो हमको एक हिसाब अलग से दिख लेता है। हम चाहे तो इसको देख सकते हैं, ताकि हमको एक आइडिया लग जाए कि भाई हमारे पास कितना पैसा आता जाता है, हमारे पास कितना पैसा रहता है, ताकि हम आगे पेमेंट जब करना है तो टाइम टू टाइम हम कर पाए। तो ये इसको बोलते हैं कैश फ्लो। जो लेट से आए हैं वो वीडियो देखेंगे, क्योंकि अगर हम 15-15 मिनट का अगर वापस से रिपीट करें तो बाकी सबको दिक्कत आएगा, ठीक है। उसके बाद फंड फ्लो। तो फंड फ्लो क्या होता है, फंड फ्लो मतलब जो भी हम फंड रेज करते हैं ना, जो भी हम लोन वगैरह लेते हैं, तो उसका आना जाना यहाँ पे जनरली होता है। तो ये बड़े बड़े बिजनेस में काम आता है पूरे डिटेल में जो एकदम करते हैं, छोटे बिजनेस में उतना ये सब चीज यूज नहीं होते हैं। फिर भी इसका मतलब यही होता है कि हम जो यहाँ पे फंड जो लिए ना, वर्क जिसको बोलते हैं वर्किंग, हमारा जो वर्किंग कैपिटल भी होता है और बाकी फंड्स, तो वो उसका यहाँ पे मेंटेन होता है। उसके बाद आता है अकाउंट्स बुक। तो देखिए अब ये अकाउंट्स बुक के अंदर जाएंगे ना, तो इसके अंदर और ऑप्शंस आ जाएंगे। देखिए मैं अंदर जाता हूँ, देखिए बहुत सारे ऑप्शंस आ गए। तो ये अकाउंट्स बुक के अंदर क्या क्या ऑप्शन है मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए अकाउंट्स बुक के अंदर में समरी, मैंने आपको याद है ना, आपको बताया था मैंने समरी की लास्ट में समराइज होगा। तो समरी में आता है, एक होता है कैश बैंक बुक, ठीक है। तो कैश और बैंक बुक, तो कैश बैंक बुक क्या होता है, मतलब हम जो बिजनेस करते हैं ना, तो हम बिजनेस में एक कैश का अकाउंट बनाते हैं, जिसमें हमारा कैश, जो भी कैश, कैश मतलब समझ रहे हैं ना, पैसा जो हम कैश में लेते हैं, ठीक है। तो वो पैसा का एक अकाउंट बनता है कि कितना कैश है, कितना कैश आया, कितना कैश गया, वो। और एक बैंक का बनता है कि हमारे बैंक के खाते में कितना पैसा है, कितना पैसा आया, कितना पैसा गया। और वो जो दोनों कंबाइंड बनता है ना दोनों का, तो उसको हम बोलते हैं कैश बुक, दोनों मिलके। तो ये उसको कैश बुक बोल रहा है, जिसमें हमको टोटल कैश का आना जाना यहाँ पे दिखाएगा, ठीक है। उसके बाद लेजर। तो लेजर मतलब मैं अभी आपको डिटेल में भी समझाऊंगा, और मैंने आपको बताया था कि हम जब पहले रिकॉर्डिंग करते हैं ना, तो रिकॉर्डिंग करने का तो उसको हम अलग अलग क्लासिफाई करते हैं। तो जो हम अलग अलग क्लासिफाई मतलब क्या, कि जैसे मान लीजिए हमने राम से उधार में सामान लाया, हमने श्याम से भी लाया, हमने मोहन से भी लाया, हमने और किसी से भी, हमने आकाश से सामान लाया। तो ये चार जो हम अलग अलग, इन सबका अलग अलग हमको खाता बनाना पड़ेगा, इससे कितना, इससे कितना, इससे कितना, इससे कितना। तो जो अलग अलग खाता बनाते हैं ना, उसको बोलते हैं लेजर अकाउंट। तो हमको यहाँ पे अलग अलग लेजर्स यहाँ पे शो होगा। बाय डिफॉल्ट पहले से कैश का अकाउंट, कैश का आना जाना सब कैश में रहता है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये पहले से रहता है, कि हर बिजनेस में कैश और प्रॉफिट और लॉस तो बनता ही बनता है। उसके बाद आता है ग्रुप समरी। तो देखिए ये ग्रुप समरी मतलब क्या होता है, पूरा ग्रुप्स, ये ग्रुप क्या होता है मैं आपको समझाऊंगा आगे। तो ये ग्रुप जो मैंने बताया था ना, ये सारे ग्रुप्स हम डिटेल में समझेंगे। तो ये ग्रुप के बारे में यहाँ पे समरी डिटेल में यहाँ देता है। वैसे वाउचर्स, ग्रुप वाउचर्स, तो कौन से ग्रुप में कौन कौन से वाउचर्स यूज हुए हैं, वो यहाँ पे डिटेल्स आता है, ठीक है। ये सब चीजें अभी मैं आपको डिटेल में नहीं बताऊंगा, क्योंकि कंफ्यूज ज्यादा हो जाएंगे, लेकिन बाद में अपन इसको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद कॉन्ट्रा। अब देखिए यहाँ से रजिस्टर स्टार्ट होता है। तो मैंने आपको जो 8 वाउचर्स बताया ना, वो 8 वाउचर्स का यहाँ पे रजिस्टर मेंटेन हो रहा है। क्या क्या, कॉन्ट्रा, बताइए आप खुद बताइए कॉन्ट्रा में क्या क्या एंट्री होता है, ठीक है। तो वही सब चीज यहाँ पे आपको दिखेगा। तो याद है आपको कॉन्ट्रा में क्या क्या एंट्री होता है, कॉन्ट्रा वाउचर्स में क्या क्या एंट्री होता है, जल्दी बताइए। बैंक टू बैंक, अच्छा, और क्या होता है, कैश, बैंक टू कैश, कैश टू बैंक, ओके।
तो ये तीन जो हमारी एंट्री होती है ना, कैश टू बैंक, बैंक टू कैश, बैंक टू बैंक, ये कॉन्ट्रा वाउचर में होता है। और कॉन्ट्रा वाउचर में जो हम एंट्री करे रहेंगे वो सारा का ये कॉन्ट्रा रजिस्टर में हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो अलग से रजिस्टर मेंटेन होता है, ये मंथ वाइज होता है, अप्रैल मंथ में कॉन्ट्रा में क्या क्या एंट्री हुआ है, मई में कितना, जून में कितना, पूरा साल का। ठीक है, और इसको ना हम अलग अलग तरीका से देख सकते हैं, जैसे हम इसको पूरा साल का देख सकते हैं, डे वाइज देख सकते हैं, क्वार्टरली देख सकते हैं। क्वार्टरली मतलब क्या होता है बताइए तो? क्वार्टरली मतलब कितना महीना का एक क्वार्टर होता है, कितने मंथ का वन क्वार्टर होता है, जल्दी बताइए। सुने आप क्वार्टर? 3 मंथ का, वेरी गुड। ठीक है, तो 3 मंथ का एक क्वार्टर होता है, तो हम उसको क्वार्टर बोलते हैं। तो इस तरीके से 12 महीना में 4 क्वार्टर होते हैं। तो हम क्वार्टरली अगर देखना चाहें तो क्वार्टरली देख सकते हैं। उसके बाद हम मंथली, डेली, इस तरीके से बहुत से ऑप्शन है, सब चीज हम आगे देखेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट देखते हैं पेमेंट रजिस्टर। तो बस ये सब हमारा जो भी पेमेंट वाउचर में जो भी एंट्री हुआ सब इसमें आएगा, रिसिप्ट में जो भी एंट्री हुआ यहाँ पे आएगा, सेल जो भी हुआ यहाँ पे आएगा, परचेज जो भी है यहाँ पे आ जाएगा, जर्नल जो भी हुआ यहाँ पे आ जाएगा, डेबिट नोट जो है यहाँ पे आ जाएगा, क्रेडिट नोट जो यहाँ आ जाएगा। इस तरीका से ये सारे रजिस्टर्स यहाँ पे, 8 जो मेन रजिस्टर्स है यहाँ पे हमको रजिस्टर शो हो जाता है। ठीक है, तो ये रजिस्टर्स सब हम एंट्री करते करते एक एक को वापस से प्रैक्टिकली देखेंगे। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स। तो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में क्या होता है ना, यहाँ पे एक आउटस्टैंडिंग्स होता है। आउटस्टैंडिंग्स का मतलब होता है जो बचा हुआ है, उसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग्स। आउटस्टैंडिंग में क्या होता है ना, एक टैली में एक फीचर्स है जो हम आपको आगे जाके एडवांस लेवल में बताएंगे कि अगर मान लीजिए ना एक आप बिजनेस कर रहे हैं, मान लीजिए थोड़ा बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, तो बड़े बिजनेस में क्या होता है ना, हम उधारी में सामान देते हैं या उधारी में सामान लेके आते हैं। तो उधारी में सामान देते हैं ना, तो हर बिजनेस का एक पॉलिसी होता है कि हम 1 महीना का टाइम देंगे। ठीक है, इतना का, अगर किसी को 1 महीना का टाइम देंगे, किसी को 2 महीना का भी टाइम देंगे, किसी को 15 दिन का टाइम देंगे। उसके बाद अगर मान लीजिए 1 महीना के बाद आपने पेमेंट नहीं किया, तो हो सकता है आपके ऊपर लेट फी लगे, इंटरेस्ट लगे। कई बिजनेस ऐसे भी करते हैं, भैया आप 1 महीना का टाइम है, 1 महीना तक हम आपको उधारी दे रहे हैं, आप अपना सामान लीजिए, बेचिए, हमको 1 महीना के अंदर पेमेंट कर दीजिए। अगर 1 महीना के बाद अगर आप पेमेंट करेंगे, लेट करेंगे, तो पर मंथ आपके ऊपर 1%, 2% कुछ इंटरेस्ट लगना चालू हो जाएगा, क्योंकि हम, हमारा पैसा भी जाम होगा, हम भी किसी से उधारी लाए होंगे पैसा में भी। तो यहाँ पे हमको टैली एक सुविधा देता है ना कि हम यहाँ पे वो पर्सन जिससे हम मान लीजिए उधारी में ला रहे हैं या उधारी में दे रहे हैं, उनका वहीं पे जब खरीदते समय ही डेट डाल दो कि भैया आप कितना दिन का उधारी अलाउ कर रहे हैं। और फिर यहाँ पे हमको टैली खुद हिसाब बता देगा कि कितना रिसीवेबल, रिसीवेबल मतलब पैसा लेना बाकी है, और पेबल मतलब पैसा देना बाकी है, और उसका कितना पेंडिंग अमाउंट, कितना पैसा देना बाकी है, और ड्यू मतलब कब ड्यू हो रहा है, कब देना बन रहा है, मतलब 30 दिन का उधारी है तो 30 दिन कब कंप्लीट हो रहा है, और ओवर ड्यू मतलब 30 दिन से ज्यादा कितना दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 5 दिन हो गया, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया। ये सब हिसाब किताब हमको यहाँ पे बता देगा जी। एमएसएमई में जैसे 45 डेज, ठीक है, तो सबका अपना अपना पॉलिसी होता है, कहीं 45 डेज होता है, कहीं 30 डेज होता है। तो ये हमको टैली ना, हम जब ये सेटिंग बैठा देंगे ना टैली में, जब हम परचेज करेंगे, सेल करेंगे, तो हम वहीं पे जब ये हिसाब किताब का हम मतलब टाइमिंग वगैरह वहीं पे सेट करते हुए जाएंगे ना, तो हमको पूरा ऑटोमेटिक यहाँ पे सब कुछ मिलते रहेगा। तो सोचिए बड़े बड़े कंपनीज जो होते हैं ना, जिनको मान लीजिए हजारों वहाँ पे कस्टमर्स हैं, हजारों वहाँ पे उनके सेल सप्लायर्स हैं, तो उनको एक सिस्टमेटिक मेंटेन करना पड़ता है कि भाई हम किसी से, मान लीजिए देखिए, अगर मान लीजिए हमको कहीं पे 1 महीना की उधारी मिल रही है, तो क्या उनको हम 15 दिन में पेमेंट कर दें, अच्छा रहेगा क्या, सही रहेगा क्या, बताइए। एक जनरल सवाल बताइए बिजनेस रिलेटेड, कि मान लीजिए आपको 1 महीना का टाइम मिलता है किसी से, तो आपके पास पैसा आ गया, तो क्या आपको 15 दिन में पेमेंट कर देना चाहिए? सिमरजीत बोल रहे हैं यस, अंशु बोल रहे हैं यस, सत्यम बोल रहे हैं यस, और बताइए कोई। देखिए, मैं आपको एक बिजनेस का पॉलिसी बता रहा हूं कि आपको 15 दिन में पेमेंट नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि अगर सामने वाला हमको 1 महीना का पेमेंट अलाउ किया है, इसका मतलब 1 महीना तक वो रुक सकता है ना? तो आप उसको 1 महीना का टाइम लीजिए, उसी पैसा से 15 दिन में और बिजनेस कीजिए। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? अगर हमारे पास 15 दिन सामने वाला टाइम दे रहा है, तो हम 1 महीना वो पैसा को पूरा यूज करें ना।
हाँ, लेकिन 1 महीना के बाद फिर हम उसको नहीं दे रहे हैं और वहां से हमारा पेनाल्टी लगना स्टार्ट हो रहा है, तो फिर वो गलत है और वहां से बिजनेस रिलेशन भी गलत होगा। क्योंकि अगर वो हमको 1 महीना का टाइम दिया है, हम उसको अगर 1.5 महीना 2 महीना तक टाइम तक पैसा ही नहीं देंगे, तो फिर वहां बिजनेस रिलेशनशिप खराब होगा, फिर वो सामने वाला हमको आगे से 1 महीना भी अलाउ नहीं करेगा। तो पेमेंट क्या होना चाहिए, वो टाइम टू टाइम होना चाहिए, ना पहले होना चाहिए और ना लेट होना चाहिए। ये बिजनेस का उसूल होना चाहिए। समझ रहे हैं मैं क्या बोला, आपको समझ आ रहा है कि कभी भी पेमेंट देना हो या पेमेंट लेना हो, ये टाइम टू टाइम होना चाहिए। लेना अगर जल्दी हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छी बात है, लेकिन देना टाइम टू टाइम होना चाहिए। ना हमको जो टाइम अलाउड हमको किया गया है, ना तो उससे पहले होना चाहिए और ना ही उसके बाद होना चाहिए, है ना। क्योंकि अगर पहले होगा तो हम, हो सकता है हमारे पास, देखिए हर चीज क्या होता है अपॉर्चुनिटी के साथ होता है। जैसे अभी कोरोना आया, आया ना कोरोना, ये कोरोना के टाइम में पता है सैनिटाइजर का मार्केट बहुत ज्यादा बढ़ गया, बहुत से मार्केट खराब हो गए और सैनिटाइजर्स और मेडिसिन इनका मार्केट बढ़ गया, है ना। आप सभी फेस करके आए होंगे कोरोना को, आप सबको आइडिया होगा क्या मतलब बहुत ही बुरा हाल था, कैसा हाल था। तो सैनिटाइजर का मार्केट बढ़ गया। बताइए सैनिटाइजर क्या पहले बनता था कि नहीं बनता था, जल्दी बताइए, क्या सैनिटाइजर पहले बनता था या पहले नहीं बनता था? किसी को आइडिया है कोरोना से पहले कोई सैनिटाइजर यूज किया है क्या? कोरोना से पहले कोई सैनिटाइजर यूज किया है, बताइए जल्दी चैट सेक्शन में। बनता था, ठीक है, तो कोरोना से पहले कोई सैनिटाइजर यूज किया है? ठीक है, नहीं किए थे, किए थे, ठीक है। तो अच्छा, सत्यम सिंह बोल रहे हैं मेरी कंपनी सैनिटाइजर की थी। आपकी किस चीज की कंपनी है सत्यम सिंह? ठीक है, तो उससे पहले ना, आपको अगर अब मैं याद दिला देता हूँ कि आपको कुछ याद आएगा कि पहले क्या होता था ना, हॉस्पिटल में जो डॉक्टर्स होते थे ना, वो डॉक्टर्स खाली अपने टेबल में रखते थे और जब भी आपको टच करते थे ना, वो ऐसे सैनिटाइजर यूज करते थे, है ना। या फिर आपने मूवी देखी होगी कि उसमें वो लोग यूज करते थे, ठीक है, लेकिन हम कभी यूज नहीं करते थे। कई बार ऐसा होता था ना, हॉस्पिटल में रहना पड़ता था तो हम जानबूझ के, कुछ पता नहीं था क्या है, फिर भी जाके ऐसे यूज कर लेते थे, भाई क्या है चलो हाँ इससे। लेकिन ऐसे लगता था डॉक्टर कैसे होते हैं, मतलब कुछ भी टच कर रहे हैं, सॉफ्ट से हाथ धोना चाहिए, सैनिटाइज ऐसे क्या ही पानी से लगा ले रहे हैं, ठीक है, मन में ऐसा आता था। लेकिन जब सैनिटाइजर आया ना, मतलब जब कोरोना आया ना, तो सैनिटाइजर का वैल्यू बढ़ गया। जो सैनिटाइजर दुकानों में एक्सपायरी हो के जाता था, उस सैनिटाइजर का अचानक से डिमांड बढ़ गया, ठीक है। अब डिमांड बढ़ गया तो जो बड़े बड़े बिग कंपनीज थे ना, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर, HUL, ITC, ये लोगों ना कभी, ये लोगों कभी, बताइए ये लोगों कभी मेडिसिन वगैरह में काम करते हैं क्या? इनका काम मेडिसिन का है क्या, जानते हैं आप? HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर और ITC ऐसे कंपनी को जानते हैं? इनका क्या क्या काम है बताइए जल्दी, इन कंपनीज का क्या काम है? इनका काम है FMCG गुड्स। FMCG गुड्स का मतलब होता है फास्ट, जो मूवेबल कंज्यूमर गुड्स होते हैं, मतलब जो सोप हो गया, बिस्किट्स हो गए, खाने पीने की चीजें, टूथपेस्ट, ब्रश, इस टाइप के जो डेली यूज वाले काम सामान होते हैं ना, वो सामान ये कंपनीज बनाती हैं और सेल करती हैं। तो बताइए, अब सैनिटाइजर अचानक से आया तो इनको लगा भाई अब साल 6 महीना 2 साल कब तक चलेगा पता नहीं, लेकिन बहुत डिमांड बढ़ने वाला है, तो जल्दी से ना ये कंपनी अपने अपने सैनिटाइजर का अलग से प्लांट लगा के सैनिटाइजर बनाना स्टार्ट करके सैनिटाइजर सप्लाई करना स्टार्ट कर दिए, है ना। तो ये जो सैनिटाइजर वो लोगों ने बनाए और फटाफट प्लांट लगाए और बेचे, तो उसके लिए फंड चाहिए कि नहीं, पैसे चाहिए कि नहीं, बताओ? पैसे चाहिए ना। तो पैसे आपके पास होंगे तब तो आप उसको यूज करके आप उसको कोई भी बिजनेस में अपॉर्चुनिटी, उनको अपॉर्चुनिटी लगा भाई ये अपॉर्चुनिटी है, इस बिजनेस में काम, पैसा लगाओ और पैसा कमाओ। तो ये अपॉर्चुनिटी वो कैसे लगाए, जब उनके पास में इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा होगा। तो उसी के लिए मैं आपको यहाँ बताना चाह रहा हूँ कि आपके पास जो पेमेंट आपको देना रहता है, तो आप पहले दे दोगे तो आपका हाथ खाली हो जाएगा। तो अचानक से कहीं आपको कैश में ज्यादा डिस्काउंट में कहीं पे सामान मिलने लग गया, आपके पास पैसा नहीं रहेगा। आप लेट दोगे तो जो आपको एक रीजनेबल टाइम दिया है वो आपसे टूट जाएगा, वो बोलेगा भाई ये बंदा सही नहीं है, टाइमली पेमेंट नहीं करता है,
तो वो आपसे टूट जाएगा, तो हो सकता है आपका व्यापार में नुकसान हो जाए। तो उसके लिए न तो जल्दी न तो लेट। ठीक है, तो उसके लिए हमको यहाँ पे टेली सुविधा देता है कि आप जब एंट्री करोगे ना, तो वहां पे आप हिसाब किताब बता दो, भाई आपको कितना दिन का टाइम मिल रहा है, कितना दिन का मैं पेमेंट करना है। तो मैं आपको, टेली बोल रहा है, मैं आपको ये पूरा डिटेल यहाँ देते रहूंगा कि आपका पैसा कितना देना बाकी है, कब ड्यू हो रहा है, किस दिन देने से सही है, और अगर मान लो लेट हो गया तो कितना दिन लेट हो गया, आप कितना दिन लेट चल रहे हो, ये सब चीज मैं यहाँ पे बता दूंगा। समझ आया? पैसा आने का भी, पैसा जाने का भी, दोनों। तो ये होता है तुम आपका रिसीवेबल एंड पेबल। ये सारी चीजें अपन डिटेल में बाद में करेंगे। तो रिसीवेबल्स, पेबल्स, ठीक है। बहुत जन को ये नहीं पता रहता है, टैली कर यूज भी करते हैं लेकिन इसका यूज नहीं आता, उसीलिए मैं आपको यहाँ पे थोड़ा डिटेल में बता दिया। उसके बाद आता है लेजर्स। तो यहाँ पे अलग से कौन कौन से लेजर्स के आउटस्टैंडिंग कितने कितने बचे हैं, मतलब कितने पैसे देने बचे हैं, कितने पैसे, तो डिटेल में आ जाता है किस किस का कितना कितना, यहाँ पे हम देख सकते हैं। ग्रुप वाइज भी देख सकते हैं। तो ग्रुप वाइज क्रेडिटर, क्रेडिटर का मतलब होता है जिससे सामान हम उधार में खरीद के लाए, और डेटर्स तो जिसको हम सामान उधार में बेचे हैं, तो उनका डिटेल्स यहाँ पे आ जाता है। अभी सब ब्लैंक आ रहा है क्योंकि अभी हमारा सारा ब्लैंक है, हम अभी तक स्टार्ट किए नहीं है। उसका स्टैटिस्टिक्स में हमको कौन से वाउचर में कितने कितने एंट्रीज में, कौन से ग्रुप में कितने कितने ग्रुप्स हैं, ये सारे एक स्टैटिस्टिक्स मतलब उसका डिटेल्स दिखा देता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया अकाउंटिंग यहाँ तक कंप्लीट। चलिए, यहाँ तक अकाउंटिंग आपको समझ आया? जल्दी बताइए चैट सेक्शन में। जी अजय जी, क्लास आपको रिकॉर्डेड ऐप में मिलेगी, ऐप डाउनलोड कर लीजिए आप, ग्रुप में सब लिंक्स वगैरह बताया गया। ओके, उसके बाद ऐप आपको बी यूनिक एकेडमी के नाम से ऐप मिल जाएगी प्ले स्टोर में, बी यूनिक एकेडमी। ठीक है, और आपको, आप व्हाट्सअप कर दीजिए, आपको लिंक दे दिया जाएगा, नहीं तो आप ग्रुप में है तो वहाँ पे भी लिंक शेयर किया गया है बहुत बार। चलिए, या फिर आप यूट्यूब चैनल भी हमारा देख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा अकाउंटिंग पार्ट्स। उसके बाद आता है हमारी इन्वेंट्रीज। तो इन्वेंट्रीज मैंने आपको क्या बताया था कि हमारा जो स्टॉक होता है ना, उसको हम इन्वेंट्री बोलते हैं। अब ये इन्वेंट्री के अंदर में हमारा यूट्यूब में बी यूनिक एकेडमी संतोष बंसल के नाम से चैनल है, आपको मिल जाएगा, बी यू लोगो लगा रहेगा ब्लैक कलर में। तो देखिए, इन्वेंट्री बुक्स, इन्वेंट्री बुक्स में अब हम जाएंगे ना, तो यहाँ पे भी वही आएगा, क्या, समरी। समरी में स्टॉक आइटम्स, तो हमारे पास क्या क्या स्टॉक आइटम है उसका डिटेल्स आएगा, कौन कौन से गोडाउन है, उन गोडाउन के अंदर क्या है, ये जैसे यहाँ पे पहले से बाय डिफॉल्ट मेन लोकेशन बोल के गोडाउन बना हुआ रहता है, तो गोडाउन का डिटेल्स आ जाएगा। स्टॉक का ग्रुप क्या क्या है उसका डिटेल्स सारा आ जाएगा, स्टॉक के कैटेगरी आपका क्या बना है उसका डिटेल्स आ जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद स्टॉक ट्रांसफर जनरल रजिस्टर एक होता है, अगर एक जगह से आप दूसरी जगह ट्रांसफर कर रहे हो स्टॉक, तो उसका फिजिकल स्टॉक का इस तरीका से यहाँ पे आएगा। ये सब चीजें अपन डिटेल में देखेंगे आगे। उसके बाद स्टैच्यूटरी, उसके बाद आपका आता है स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री। तो स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में अगर आपका मूवमेंट एनालिसिस मतलब होता है कि आपका स्टॉक, कौन सा स्टॉक कब आया था, कब गया, कितना आपके पास रहा, वो सब एजिंग एनालिसिस बोलते हैं। ठीक है, तो स्टॉक एजिंग एनालिसिस, यहाँ पे आगे एजिंग एनालिसिस, मूवमेंट एनालिसिस, ये सब डिटेल्स स्टॉक के बारे में और दिया है। तो ये आगे हम जब कुछ हमारे पास डेटा आएगा ना तब आपको बताएंगे। उसके बाद कॉस्ट एस्टिमेशन, ये सब जब हम जब कुछ मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो उसका एस्टिमेशन के हिसाब से, कॉस्ट शीट के हिसाब से यहाँ पे आता है। चलिए, उसके बाद आता है जीएसटी रिपोर्ट्स। तो जीएसटी रिपोर्ट्स में हम जाएंगे ना, तो जीएसटी के अलग अलग फॉर्म होते हैं, जीएसटीआर 1 होता है। ठीक है, जिसका फर्स्ट दिन है, हमारे अभी तक के बहुत से क्लासेस, जी बी यूनिक एकेडमी ये वाला है, जो भी आपका फर्स्ट, आपका अगर फर्स्ट क्लास है तो आप हमको व्हाट्सअप कर दीजिए, वहाँ पे आपको सारा डिटेल्स मिल जाएगा। उसके बाद जीएसटी रिपोर्ट्स में जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 2, जीएसटीआर 3 भी, चालान, ये सब जीएसटी रिलेटेड होते हैं, जो हम जीएसटीआर पोर्टल करेंगे ना, जीएसटी रिटर्न का पोर्टल करेंगे, वहाँ पे समझेंगे। थोड़ा सा डिटेल्स अगर आप चाहें तो बता देता हूँ कि जीएसटीआर 1 जो होता है ना, तो हम जीएसटी जब फाइल करते हैं तो पहले हम सारे बिल्स को अपलोड करते हैं, हमारा जो भी बिल, सब जो भी हम सेल किया उसका बिल को, बिल मतलब उसका डिटेल्स को, तो जीएसटीआर 1 में अपलोड होता है। फिर जीएसटीआर 3 में ना हमारा चालान कटता है, और वहां पे हम क्या करते हैं, जो भी हमारा पेमेंट निकल के आ रहा है जीएसटी का, मतलब पूरा टोटल एक महीना का जो भी पेमेंट हमारा निकल के आ रहा है जीएसटीआर 3 का, वो हम यहाँ पे करते हैं। फिर हमारा जो इनपुट है वो भी यहाँ पे एडजस्ट होके फिर हम जीएसटी पेमेंट कर देते हैं जीएसटीआर 3 में। जीएसटीआर 2 मतलब क्या होता है ना, ऑटो हमारा जीएसटी, देखिए
जीएसटी मैंने आपको पहले समझाया था कि सप्लायर मतलब जो हमको बेचता है वो हमसे जो जीएसटी लेता है वो सरकार को देके आता है, और हम जो जीएसटी पे करके आते हैं वो हम हमारा आउटपुट से माइनस करके बैलेंस सरकार को देते हैं। तो जीएसटी में एक हो जाता है इनपुट जीएसटी, एक होता है आउटपुट जीएसटी। तो हमारा जो आउटपुट मतलब हम सेल करके जो जीएसटी लगाए वो जीएसटीआर 1 में हम डाल देंगे, और हमारे हम जो इनपुट लिए हैं वो सामने वाला का आउटपुट होगा। देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला बात हो सकता है, लेकिन थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए कि अगर मान लीजिए मैं सामान खरीद के लाया तो मेरे लिए परचेज, लेकिन जिससे खरीद के लाया उसके लिए क्या हो जाएगा, वो सेल। समझ आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? मैं बोल रहा हूं अगर मैं सामान खरीद के लाया तो मेरे लिए वो क्या हो जाएगा, मेरे लिए क्या हो जाएगा, परचेज। लेकिन जिससे खरीद के ला रहे हैं उसके लिए वो क्या चीज है, सेल। मतलब अगर हम किसी को बेचते हैं सामान तो हमारे लिए वो सेल है, तो सामने वाले के लिए वो खरीदी है, परचेज है। ठीक है, तो अगर हमारे लिए जीएसटी, हम अगर सामान खरीद के ला रहे हैं हमारे लिए परचेज है, तो हम जीएसटी दे के आए हैं, तो हमारा इनपुट जीएसटी, और वही इनपुट जीएसटी सामने वाला का क्या हो जाएगा, आउटपुट जीएसटी, क्योंकि वो सेल कर रहा है और जीएसटी कलेक्ट कर रहा है। समझ आया? तो ये दोनों जो मैच होता है कि हमारा इनपुट और सामने वाले का आउटपुट, वो जीएसटीआर 2B में ऑटोमेटिक यहाँ पे क्या होता है, मैच हो जाता है, क्योंकि सामने वाला भी हमारा जीएसटी नंबर डालता है कि मैं इसको सेल किया हूं, और हम भी जीएसटी नंबर डालते हैं कि हम यहाँ पे परचेज किया। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे मैच हो जाता है। हमारे यहाँ पे दिखा देता है कि हमारा जीएसटी नंबर डाल के कौन हमको सेल किया, वो यहाँ पे जीएसटीआर 2 में ऑटोमेटिक आ जाता है, जब सामने वाला हमारा जीएसटी नंबर डाल के एंट्री करता है तो अपने जीएसटीआर 1 में तो हमारे पास वो चीज यहाँ पे आ जाता है। चलिए ये चीज समझ आया आपको? तो ये जीएसटीआर 1, 2, 3B ये सब कैसे होते हैं, क्या है इसका एक प्रैक्टिकल हम जीएसटीआर रिटर्न के में देखेंगे। ठीक है, जब जीएसटी रिटर्न फाइलिंग करते हैं। बाकी यहाँ पे मैं आपको इसका मीनिंग क्या होता है थोड़ा सा समझा दिया। उसके बाद एक्सेप्शन रिपोर्ट। तो एक्सेप्शन रिपोर्ट में आपका एक होता है मास्टर विदाउट ईमेल आईडी, लेजर विदाउट ईमेल आईडी। तो कौन कौन से लेजर में ईमेल आईडी नहीं डाला हुआ है, ऑप्शनल वाउचर्स, कैंसल्ड वाउचर्स। ठीक है, ये सब चीज अपन आगे देखेंगे। उसके बाद नेगेटिव लेजर्स। तो नेगेटिव लेजर्स मतलब कौन सा लेजर में, मतलब नेगेटिव में चले गया, कई बार ऐसा होता है ना नेगेटिव, एक नेगेटिव स्टॉक। तो कौन सा लेजर नेगेटिव स्टॉक चले गया। नेगेटिव स्टॉक क्या होता है, जैसे आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ कि मान लीजिए ना आप एक सामान, आपके पास कोई भी, जैसे मान लीजिए आप रिमोट, ये रिमोट है, तो जैसे मान लीजिए रिमोट आप बेचते हैं, आपके पास 10 रिमोट है। ठीक है, 10 का 10 रिमोट बिक गया, और आज ही आपके पास ना और 10 रिमोट आया। वो रिमोट जो है अभी जो है, अभी तक आप टैली में उसका सामान खोले नहीं है, टैली में एंट्री किए नहीं है कि मेरे पास सामान आ गया। वो सामान जस्ट उतर रहा है, ठीक है, बॉक्स जस्ट आया रखा हुआ है, अभी तक उसकी हिसाब किताब और अभी तक उसका बिलिंग नहीं हुआ है, आप अभी तक उसको अपने टैली में चढ़ाए नहीं हो कि मेरे पास सामान आ गया। तो टैली में क्या सामान आ गया बोल के दिखाएगा, बताओ समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? कि अगर मान लीजिए आपके पास 10 रिपोर्ट अभी अभी फिर से आया, आपके पास रिमोट अभी तक 0 था कल तक, आज ही आया पहुंचा है सामान, और सामान रखा हुआ है, अभी तक आप टैली में उसको चढ़ाए नहीं हो कि मेरे पास 10 सामान आ गया। तो क्या टैली में सामान मतलब वो रिमोट आ गया दिखाएगा, शो करेगा जब तक आप नहीं चढ़ाओगे? नहीं, नहीं दिखेगा, है ना? तो लेकिन मान लो आपके पास कोई कस्टमर आया, बोला भैया मेरे को 5 ठोक रिमोट चाहिए, तो आप क्या बोलोगे कि रुको, अकाउंटेंट आएगा, टैली में चढ़ाएगा, क्योंकि आपको तो आता नहीं है, अगर आप टैली सीखे नहीं है तो, है ना, अभी तो आप सीख जाओगे। तो आप क्या बोलोगे, भैया रुको अकाउंटेंट आएगा, टैली में चढ़ाएगा, तब मैं आपको बेचूंगा, अब मैं आपको 5 चीज नहीं बेचूंगा। आप क्या, आप ऐसे बोलोगे? नहीं, आप बोलोगे कस्टमर आया तो आप मना थोड़ी कर दोगे, आप बोलोगे ठीक है ले जाओ। आप उसको क्या करोगे, लिख के रख लोगे एक बार कि इसमें से 5 इतना रुपए के हिसाब से गए। तो जब अकाउंटेंट आएगा या फिर आपको सेल का एंट्री आता है, आप सेल करके दिखा दोगे कि सेल हो गया 5। लेकिन जब आपके पास टैली में इनपुट मतलब परचेज का एंट्री अभी तक हुआ नहीं है, तो अभी तक प्लस नहीं हुआ है 10 पीस, लेकिन माइनस हो गया 5 पीस। तो 5 का माइनस का एंट्री आपको करना आता है, पूरा टोटल हिसाब किताब करके अभी तक एंट्री आपको टैली आता है, लेकिन आप पूरा हिसाब किताब करके एंट्री करना पड़ेगा। तो आप पूरा हिसाब किताब जोड़े नहीं हो, लेकिन 5 का एंट्री सेल का कर दिया, इतना मैं बेच दिया चलो, क्योंकि वो स्टॉक पहले से आपके पास मेंटेन है, तो आप उसकी एंट्री कर दोगे बेचने का।
तो जब उसके एंट्री कर दोगे तो नेगेटिव स्टॉक आ जाएगा, कि मतलब सामान है ही नहीं, माइनस में सामान हो जाएगा। समझ आ रहे हो? तो उसको बोलते हैं नेगेटिव स्टॉक। तो समझ आया नेगेटिव स्टॉक का मतलब क्या होता है? तो जो भी इस तरीके से नेगेटिव स्टॉक हो गया उसका लिस्ट यहाँ पे आ जाएगा। चलिए इन शॉर्ट में आपको एक बार समझाने की कोशिश किया कि नेगेटिव स्टॉक क्या होता है, आगे हम प्रैक्टिकली सब चीज देखेंगे। ओके, उसके बाद कुछ ओवरड्यू हो गया, तो जो भी ओवरड्यू हो गया हम यहाँ से वापस देख सकते हैं, मैंने आपको वहां भी दिखाया था और यहाँ से भी वापस देख सकते हैं कि कितना ओवरड्यू हो गया है। रिसीवेबल मतलब टाइम से ज्यादा हो गया, पेमेंट नहीं आया है, और कौन सा पेबल मतलब पैसा देना है और अभी टाइम से ज्यादा हो गया, हम डायरेक्ट यहाँ से भी देख सकते हैं। तो ये सब आपके एक्सेप्शन रिपोर्ट में आते हैं। उसके बाद एनालिसिस वेरिफिकेशन मैंने बताया था, ये वेरिफिकेशन डेटा एनालिसिस वेरिफिकेशन करने के लिए काम आता है, ये आपके काम का चीज नहीं है अभी। तो ये हो गया आपका डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स। जल्दी जल्दी बताइए, क्योंकि आज हमारी क्लास लेट हो गई थी, तो जल्दी बताइए यहाँ तक आपको सब चीज क्लियर है, समझ आया? अच्छा, कुछ कुछ अगर डाउट है तो वो हम प्रैक्टिकल क्लास में पूरा डिटेल में क्लियर हो जाएगा। इन शॉर्ट आपको समझ आ गया भाई क्या होता है ये, इसके अंदर क्या बताया जा रहा है, क्या लिखा हुआ है? इतना हल्का 1-2% भी नॉलेज मिल गया ना? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, ओके। चलिए, तो ये हो गया आपका टैली का एक पूरा इंटरफेस का नॉलेज, कि भाई टैली में ये सब क्या क्या ऑप्शन, कहाँ का ऑप्शन होते हैं, क्या ऑप्शन होते हैं, एक सॉफ्टवेयर का नॉलेज अपना हो गया कि क्या चीज कहाँ कहाँ पे होता है। ठीक है, तो जिससे आपको टैली का, आपको जब हम एंट्रीज करेंगे तो आपको नया नहीं लगेगा, आपको समझ आएगा भाई क्या होता है क्या नहीं। ठीक है, जीएसटीआर टू ऑप्शंस ये सब जीएसटी में देखेंगे, अभी इसमें नहीं जाते, कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, हम एक सिस्टमेटिक तरीके से चलेंगे तो सही समझ आएगा। उसके बाद अब मैंने जैसे आपको बताया था कि मैं आपको वाउचर्स तो बता दिया, आगे लेजर और ग्रुप क्या होता है उसका एक डिटेल नॉलेज दूंगा। तो हम उसमें चलते हैं कि वाउचर्स और लेजर्स क्या होता है। ठीक है, तो देखिए आगे वाउचर्स क्या होता है और लेजर्स क्या होता है। तो मैंने आपको पहले बता दिया था कि जीएसटी के रेट्स क्या होते हैं, जीएसटी के टाइप्स क्या होते हैं, जीएसटी कैसे लगते हैं, ये सारी चीजें अपन इस तरीका से डिटेल में हमने पूरा प्रैक्टिकल नॉलेज लेते हुए समझ लिया था। अब इसमें होप जिसने भी शुरू से क्लास की है इसमें बिल्कुल भी किसी का डाउट ना हो, किसी का भी डाउट है इसमें कुछ भी, क्योंकि पूरा डिटेल नॉलेज में हमने लिया है, जितना डिटेल हो सकता है हमने डिटेल में इसको किया है। ठीक है, तो अब किसी का भी इसमें डाउट नहीं होगा। ओके, उसके बाद आगे मैं आपको बताता हूं कि लेजर अकाउंट क्या होता है। तो देखिए, ठीक है, सबका जवाब आ रहा है नहीं, बहुत अच्छी बात है, अगर आपको अच्छी से समझ आ गई है तो मेरी मेहनत सफल हो गई। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं कि टैली में लेजर क्या होता है। तो देखिए लेजर क्या होता है ना, लेजर अकाउंट, तो मैंने आपको पहले बताया था कि हम जो भी सामान आता है ना तो हम उसको लिखते जाते हैं, भाई इतना सामान आया इतना, तो यहाँ पे कुछ लिखा हूं, मान लीजिए मैं एक दुकान में बैठा हूँ, ये मेरी शॉप है, मैं बैठा हूँ और मैं ना एक खाता लेके यहाँ पे लिखते जा रहा हूँ। चलिए, तो मैंने ना मान लो लिखा 8,000 का उधारी गुड्स खरीदा 1/4/21 को, 5,000 का उधारी गुड्स खरीदा 2/4/21 को, 6,000 का उधारी गुड्स खरीदा 2/4/21 को, ऐसे में लिखते जा रहा हूं। बताओ क्या ये इंफॉर्मेशन कंप्लीट है क्या? जल्दी बताओ चैट सेक्शंस में, क्या ये इंफॉर्मेशन मेरा कंप्लीट है? नहीं, नहीं, नहीं। अच्छा, क्या कंप्लीट नहीं है बताओ, यहाँ पे क्या कमी दिखा आपको? नहीं, ठीक है, सबका जवाब आ रहा है नहीं। लेकिन मुझे ये बताइए कि यहाँ पे आपको कमी क्या दिखा? मैंने तो पूरा लिखा है, सामान कितना रुपए का है, उधारी है, गुड्स कितना डेट में खरीदा, किससे खरीदा, अच्छा कौन से टाइप का, किससे खरीदा, कौन से टाइप का, पार्टी नेम, प्रोडक्ट नेम। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक मेजर प्रॉब्लम आ रहा है, भाई किससे खरीदा, उधार, क्योंकि अगर कैश में खरीदा तो कोई बात नहीं, पैसा दिया गया, सामान आ गया, पैसा गया, हिसाब खत्म, तो नाम नहीं भी लिखो तो एक बार के लिए चल जाएगा, क्योंकि हमारे ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं बनेगी, हमारे ऊपर कोई उधारी नहीं बनेगी। लेकिन क्या लिया, ठीक है, लेकिन अगर हम उधारी में खरीदते हैं तो भाई जानना पड़ेगा किससे, क्योंकि पैसा भी तो देना पड़ेगा, तो किससे खरीदा, है ना? तो हमको जानना पड़ेगा किससे खरीदा, और दूसरा कौन सा सामान खरीदा, तो चलो कौन सा सामान भी कई जन मेंटेन नहीं करते हैं, कौन सा सामान, बस कितना का सामान खरीदा इतना लिख लेते हैं।
बिल बाद में देख लेते हैं। तो मान लीजिए मैं वो आगे बताऊंगा कितना का सामान, वो सब चीज भी, लेकिन मतलब कौन कौन से सामान, लेकिन किससे खरीदा ये तो यहाँ पे जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब बाद में हमको पेमेंट देना पड़ेगा, तो हम कैसे जानेंगे किससे खरीदा, है ना। तो उसके लिए हम, अगर मैं बताओ, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं ऐसा, ठीक है, मैंने यहाँ लिखा था ना, अब मैं ऐसा कर दूं, यहाँ ऊपर लिख दूं राजेश का अकाउंट, अब बोलूं 8,000 का उधारी गुड्स खरीदा, 5,000 का उधारी गुड्स खरीदा, 6,000 का उधारी खरीदा, एक को, दो को। अब इंफॉर्मेशन क्लियर है? अब जल्दी बताइए, क्या अब इंफॉर्मेशन क्लियर है? ठीक है, ठीक है, अब इंफॉर्मेशन क्लियर है। हाँ, कौन सा सामान खरीदा वो क्लियर नहीं है, लेकिन क्लियर है कि भाई ये सारे चीजें हमने राजेश से खरीदा। तो मैं एक अलग अकाउंट बना दिया, खाता बना दिया राजेश का। राजेश से 8,000 का, 1/4 को 8,000 का खरीदा, 5,000 का 2 तारीख को खरीदा, फिर से 6,000 का 2 तारीख को खरीदा। तो अब क्लियर है भाई, राजेश से खरीदा और ये सारा सामान खरीदा, इतना इतना का रेट का खरीदा। ठीक है, उधारी क्यों? उधारी भी खरीदते हैं हम, उधार में खरीद के लाते हैं, फिर बाद में पैसा देते हैं, होता है ना उधारी, बिजनेस में तो उधारी चलता है। ठीक है, बड़े बड़े बिजनेस में। तो ये चीज क्लियर है कि भाई किससे खरीदा। ठीक है, तो अब इंफॉर्मेशन हमारा क्लियर है। हाँ, कितना सामान खरीदा, क्या खरीदा, वो डिटेल में बिल में मिल जाएगा, लेकिन किस डेट में क्या कितना का सामान खरीदा, किससे खरीदा, यहाँ पे क्लियर हो गया, क्योंकि उधारी है तो किससे खरीदा क्लियर हो गया। तो ये जो मैं यहाँ पे ऊपर नाम लिखा ना, और उसके अंदर में उसके राजेश से रिलेटेड सारा चीज यहाँ पे लिखा कि राजेश से कब कब कितना का खरीदा, इसको बोलते हैं राजेश का अकाउंट, और इसको बोलते हैं राजेश का लेजर अकाउंट। समझ आया क्या? हाँ, प्रोडक्ट वगैरह सब आएगा, मैं बस राजेश का उधारी वाला बात बता रहा हूं। तो राजेश से उधारी खरीदे तो इसको बोलते हैं राजेश का लेजर अकाउंट। ठीक है, तो राजेश का लेजर अकाउंट। अब देखिए, ये लेजर अकाउंट हमको क्या करना पड़ेगा, टैली में क्रिएट करना पड़ेगा। मैंने आपको क्रिएट बताया था, याद है ना, क्रिएट। तो हमको लेजर अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। अब आपका दिमाग चलना चाहिए, बताओ टैली में, गेटवे ऑफ टैली में कहाँ जाओगे और लेजर क्रिएट करोगे? मैंने आपको कल बताया था, कहाँ जाओगे और लेजर क्रिएट करोगे, जल्दी बताओ। गेटवे ऑफ टैली में कल मैंने समझाया था, किस किस को ध्यान आ रहा है बताओ। सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली में जाओगे, क्रिएट में, क्रिएट के बाद सेकंड ऑप्शन आपको लेजर दिखेगा, लेजर में जाओगे तो फिर वहां पे लेजर क्रिएट करोगे, है ना। तो देखिए, ठीक है, वो आगे करेंगे डिटेल में। तो अब हमको क्रिएट करना पड़ेगा, लेकिन क्रिएट लेजर करते समय आपको ना वहां पे दो चीजें का ध्यान देना पड़ेगा। दो क्या? अब देखिए, मैंने बोला यहाँ पे राजेश से उधारी खरीदा, राजेश से उधारी में सामान खरीदा। तो क्या ऐसा हो सकता है क्या कि राजेश नाम से हमारे पास 10 सप्लायर हो जो हमको उधारी में सामान देते हैं? कोई किसी से हम कोई सामान लेते हैं, किसी से कोई सामान लेते हैं, और सबका नाम राजेश है? हो सकता है, सिमिलर नाम हो सकता है राजेश का, हो सकता है। अच्छा, ऐसा हो सकता है क्या कि राजेश के नाम से हमारा जो सामान जिससे खरीदते हैं उसका नाम भी राजेश है, सामान जिसको बेचते हैं उसका नाम भी राजेश है, सामान और जो हमारा कोई स्टाफ है उसका नाम भी राजेश है, या फिर किसी से लोन में लाए हैं पैसा उसका नाम भी राजेश है, किसी को लोन दिए हैं उसका नाम भी राजेश है। ऐसा हो सकता है कि राजेश खाली जिससे सामान खरीद के लाए उसी का नाम राजेश हो सकता है? बताओ, जल्दी बताओ। हो सकता है ना, हम किसी को बेचने वाले हैं। हाँ, बहुत बड़ी कंफ्यूज वाली बात है, इसलिए तो कंफ्यूजन को दूर करना है। तो राजेश किसी का नाम हो सकता है, जिसको हम बेचे हैं उसका नाम भी राजेश हो सकता है, जिससे हम खरीदे उसका नाम भी राजेश हो सकता है, जिससे हम लोन लाए हैं उसका नाम भी राजेश हो सकता है ना। तो राजेश तो किसी का भी हो सकता है। तो उसके लिए टैली में हमको क्या करना पड़ता है कि राजेश का नाम से अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, तो राजेश अकाउंट। अब राजेश का हम ऐसा बनाएंगे ना कि जैसे थोड़ा समझ आए, तो जैसे मान लीजिए इसका नाम राजेश अग्रवाल है तो हम राजेश अग्रवाल अकाउंट बनाए, या फिर एक और का नाम भी राजेश अग्रवाल है तो हम राजेश अग्रवाल 2, या फिर राजेश अग्रवाल उसका साथ में उसका कोई सिटी का नाम रख दिए या उसका दुकान का नाम। तो थोड़ा सा लेजर हमको अलग अलग नाम से बनाना चाहिए पहला तो। ठीक है, तो पहले तो हम उसका नाम लेजर थोड़ा सा अलग अलग बनाएंगे, एकदम सिमिलर नेम से नहीं बना देंगे, क्योंकि फिर कंफ्यूजन हो जाएगा ये कौन सा वाला राजेश है। तो राजेश टाइटल अलग कर दिए, या फिर जैसे हमको पहचान में आ जाए, या फिर उसका निकनेम लिख दिए साथ में, या फिर उसका दुकान का या उसका गांव का नाम, कोई भी टाउन का नाम, इस तरीके से थोड़ा अलग बना देंगे पहले। लेकिन फिर भी अब ये राजेश हमारा
लोन देने वाला है कि लोन लेने वाला है कि सामान उधार देने वाला है कि लेने वाला है, कौन है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं ना, टैली में अलग अलग ग्रुप यूज करते हैं। ठीक है, उसके लिए हम टैली में अलग अलग ग्रुप क्रिएट करते हैं। ग्रुप मतलब क्या होता है, देखिए अब हमारे बिजनेस में ना अलग अलग रिलेटेड पर्सन होंगे, बिजनेस में अलग अलग रिलेटेड पर्सन होंगे। जैसे मान लो ये सारे, इसका नाम भी राजेश है ना, ये सारे इनका नाम भी राजेश है। तो मान लो राजेश नहीं, ये भी हमारे बिजनेस से रिलेटेड, ये बिजनेस से रिलेटेड है, ये बिजनेस से रिलेटेड। तो ये सब है ना, इनसे हम उधार में सामान लाए हैं, उधार में सामान लाए हैं, उधार गुड्स परचेज किए, इनसे हम उधार में गुड्स बेचे हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं ना, इनको अलग अलग ग्रुप बना देते हैं। तो जिनसे उधार में गुड्स खरीदे हैं उनको बोला जाता है क्रेडिटर, जो हमको क्रेडिट में सामान दिया, क्रेडिटर। और जिसको हम उधार में बेचे हैं ना, उसको बोला जाता है डेटर, डेटर्स। ठीक है, बी साइलेंट रहता है, डेटर्स पढ़ा जाता है, डेटर्स। समझ आया। तो जिसको उधार, जिससे उधार में खरीद के लाए क्रेडिटर, जिसको उधार में बेचे डेटर। ठीक है, जिसको लोन दिए तो लोन एंड एडवांस बोल के एक ग्रुप रहता है टैली में। और जिससे लोन लिए तो उसको बोलते हैं लोन लायबिलिटी, ऐसा ग्रुप रहता है टैली में। तो हमको पहचानना पड़ेगा कि भाई ये कौन सा ग्रुप के अंदर में आएगा। तो ये वाला राजेश जिसको हम सामान बेचे हैं तो कौन से ग्रुप के अंदर में आएगा, डेटर के ग्रुप में आएगा। ये वाला राजेश जिसको हम गुड्स, जिससे हम उधार में खरीदे हैं, वो कौन से ग्रुप में आएगा, क्रेडिटर के ग्रुप में आएगा। ये वाला राजेश जिससे हम लोन लिए हैं तो ये लोन लायबिलिटी में आएगा। और ये वाला राजेश जिसको हम लोन दिए हैं वो लोन एडवांस में आएगा। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, घबराना मत, क्योंकि ये सब चीज डिटेल में हम सीखने वाले हैं, आगे सब चीज को डिटेल में सीखेंगे। ठीक है, तो ये चीज हम डिटेल में सीखेंगे, बस मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम जब भी लेजर बनाएंगे ना तो पहचान करेंगे भाई ये वाला लेजर किसका है। तो मैं क्या बोला, अब राजेश, मान लो हम राजेश को उधारी में 8,000 का गुड्स खरीदे राजेश से। तो बताओ, अब ये राजेश का अकाउंट बनाएंगे, राजेश अकाउंट। अब ये राजेश को उसी समय हमको पहचान करना पड़ेगा भाई ये कौन से ग्रुप में जाएगा, क्योंकि ग्रुप में हम उसी समय डाल देंगे तो नेक्स्ट टाइम हमको कंफ्यूजन नहीं रहेगा, हमको समझ आ जाएगा ये कौन सा राजेश है ना। तो बताओ इसको कौन से ग्रुप में डालूं मैं, जिससे उधार में सामान खरीदा उसको कौन से ग्रुप में डालूं, अभी मैं आपको बताया, क्रेडिटर के ग्रुप में। ठीक है, तो हम यहाँ पे टैली में एक ग्रुप रहता है जिसका नाम होता है क्रेडिटर्स, तो हम क्रेडिटर्स के ग्रुप में उसको डालेंगे। तो ये सब चीज आपका ना, जिसको भी डाउट आ रहा है ना, कल या परसों की क्लास में आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ प्रैक्टिकली उसको करेंगे। ठीक है, अभी आप टेंशन मत लीजिए, जिसको समझ नहीं आ रहा है पूरा क्लियर हो जाएगा। जो भी प्रीति, जो भी डाउट है सब दो कल परसों तक रुक जाइए, वो सारा चीजें क्लियर हो जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिकल जब करने लग जाएंगे सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीका से हम उसको क्रेडिटर में डालेंगे, और जिससे उधार में खरीदे उसको डेटर में डालेंगे। तो टैली में मैंने आपको अभी दो ग्रुप बताया, एक होता है अगर हम उधार में गुड्स लेंगे, सॉरी, हमसे जो उधार में गुड्स लेगा, मतलब जिसको हम उधार में गुड्स बेचेंगे, उसको बोला जाता है डेटर्स। और टैली में ना सन्ड्री डेटर्स के नाम से ही ग्रुप मिलता है हमको, तो हमको ग्रुप का पहचान करके उस लेजर को उसके अंदर में डालना पड़ेगा। और जिससे हम उधार में सामान खरीदेंगे, ठीक है, जो हमको उधार में देगा, उसको क्रेडिटर बोला जाता है, और टैली में सन्ड्री क्रेडिटर के नाम से इसका ग्रुप मिलता है, हमको उसके ग्रुप में उसको डालना पड़ेगा। तो मतलब हमारा जो लेनदार है, जो हमसे पैसा लेगा उधारी वाला, वो क्रेडिटर सामान के लिए, और जो हमारा देनदार है, जो हमको सामान उधार में लेके गया हमसे पैसा देगा, उसको हम डेटर्स बोलते हैं। समझ आया क्या ये चीज। चलो जल्दी जल्दी बताओ, क्या ये आपको चीज क्लियर है। ठीक है, कल क्लास रहेगा एवरीवन, कल क्लास रहेगा, ओके, कल क्लास रहेगा, संडे कल ऑफ नहीं रहेगा, मैं मैसेज भी कर दूंगा। तो ये होता है हमारा क्रिएटर लीड। तो मैं आपको टैली में दिखाता हूँ, देखिए अब मैं टैली लेके चलता हूँ। तो मैं आपको क्या बोला था, हमको लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। तो देखो मैं लेजर में जाता हूँ, मान लो एक लेजर क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे मान लो मैं क्या लिख दिया, राजेश। अब मेरे को टैली ना पूछेगा अंडर कौन सा ग्रुप, तो मैं यहाँ कौन सा डालूंगा, राजेश अगर मेरा उधारी
सप्लायर है तो यहाँ जो सन्ड्री क्रिएटर मेरे को दिख रहा है ना, मेरे को इसके अंदर यहाँ सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये देखो सन्ड्री क्रिएटर, तो ये आपको पहचान करना पड़ेगा भाई कौन में कौन आता है। इसलिए मैं आपको बोला था कि कई जन टैली क्या करवाते हैं, बस आपको लिमिटेड 10-15 एंट्री, सामान खरीदना बेचना, डेटर क्रेडिटर कैश बैंक डायरेक्ट एक्सपेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस इतना बता के छोड़ देते हैं। तो आपको ये सारा ग्रुप क्लियर होना जरूरी है। तो ये ग्रुप क्लियर हम आपको आगे लेवल में करवाएंगे, समझ आए सारे ग्रुप्स, तब नहीं तो आपका कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो ये सन्ड्री क्रिएटर में आता है, ये सब प्रैक्टिस के साथ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो इस तरीके से देखो ये क्रिएटर आपको मिलता है, तो आपको समझ में आना चाहिए क्रिएटर मतलब क्या, डेटर मतलब क्या, वो सब चीज अपन धीरे धीरे एक एक एंट्री करते जाएंगे, क्लियर होते जाएगा। अभी मैं आपको बस ओवरऑल बता रहा हूँ, तो घबराओ मत, ठीक है। तो ये होता है आपका ग्रुप्स और ये होता है लेजर। होप आपको लेजर अकाउंट क्या होता है और ग्रुप्स क्या होता है समझ आ गया। चलिए क्लियर है यहाँ तक, जल्दी बताइए यहाँ तक की बात क्लियर है आपको कि कोई डाउट है यहाँ तक? क्लियर है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक आपको क्लियर है। उसके बाद बस 2 मिनट आपका और लूंगा मैं, लास्ट एक छोटा सा टॉपिक आपको मैं बताऊंगा फटाफट, तो हमारी आज की क्लास कब खत्म हो जाएगी, ठीक है। 5 मिनट और आपका लूंगा। तो देखिए, अब मैंने आपको बताया कि परचेज हम करते हैं तो उसको खरीदना बोलते हैं और उसका लेजर बनाते हैं। तो टैली में ना पहले से परचेज का एक ग्रुप बना हुआ रहता है, परचेज बोल के टैली में, ठीक है। मैं आपको अभी टैली में दिखाया ना, तो वहाँ पे एक परचेज का ग्रुप देखो पहले से बना रहता है, आपको दिखेगा यहाँ पे देखो, ये देखो परचेज अकाउंट, ये पहले से बना हुआ रहता है ग्रुप, ठीक है। लेकिन ना आगे मैं आपको परचेज का और अलग अलग 4 लेजर अकाउंट बनाने का यहाँ पे आपको सिखाऊंगा। क्यों बनाना सिखाऊंगा, चलिए ये वाला मैं परचेज का और यहाँ का ये आगे का 15-20 मिनट का टॉपिक है, ये अपन कल ही कवर कर लेते हैं, क्योंकि आज लेट हो जाएगा, आज क्लास लेट भी स्टार्ट हुआ है, लेट भी हो जाएगा। तो ये अपन कल कल कवर करेंगे, कल ऐसे भी संडे हमारी ऑफ नहीं रहेगी, सेम टाइम में हम क्लास कल करेंगे, ठीक है। तो कल हमारी ऑफ नहीं रहेगी, तो बाई चांस हो सकता है मंडे ऑफ हो जाए, क्योंकि मेरे को मंडे को थोड़ा काम है, लेकिन फिर भी अगर मैं फ्री हो गया तो हमारी क्लास रहेगी, नहीं तो इसके लिए हम कल पहले से बैकअप ले लेते हैं, कल हमारी क्लास संडे को लगेगी। संडे कल 7:30 रहेगा। अभी तक ग्रुप में पूरा टाइम चेंज करने का ऑप्शन आया भी नहीं, और टाइम अभी नहीं, थोड़ी दिन बाद ही हम चेंज करेंगे। मैं बस एक वोट ले रहा था कि कौन सा सूटेबल टाइम रह सकता है, तो हो सकता है आगे हम फ्यूचर में थोड़ा लेट कर दें, बहुत जन को प्रॉब्लम भी आ रहा है 7:30 से, और हमको भी थोड़ा सा टाइम हो रहा है प्रॉब्लम, तो मैं भी थोड़ा लेट कर सकते हैं, लेकिन कल के लिए अपन 7:30 रखते हैं। अजीत जी 2 आवर्स का क्या, हम 10 आवर्स का एक साथ आपको क्लास ले सकते हैं, लेकिन दिक्कत क्या है ना, बहुत जन को क्लियरली समझ नहीं आएगा, तो उसके लिए हम एक साथ ज़्यादा लंबा क्लास नहीं ले रहे हैं। नहीं तो मैं तो आपको टैली बताओ पूरा एक दिन 12 घंटा समझा दूँ, समझ भी आना चाहिए, ठीक है। देखते हैं धीरे धीरे, अगर लगेगा तो टाइम बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन एक लेवल तक पहुंचने के बाद। ओके, तो आज इतना रखते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे परचेज लेजर ये टॉपिक हम थोड़ा सा करके फिर हम प्रैक्टिकल में आ जाएंगे। ओके, देखिए सिमरनजीत जी, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि YouTube में ना आपको कभी भी कंप्लीट नॉलेज नहीं मिल पाएगा, ये मेरी गारंटी है। आपको कोई भी चैनल कोई भी बोल दे कि हमको आपको कंप्लीट नॉलेज देंगे, कहीं भी आपको कंप्लीट नॉलेज नहीं मिलेगा, वो आपको पार्ट पार्ट करके थोड़ा थोड़ा नॉलेज ही देंगे। तो कोई भी ये सोचता है ना हम यूट्यूब से पूरा सब नॉलेज ले लेंगे और परफेक्ट हो जाएंगे, तो ये आपका सोचना गलत है, और इससे आपका ही नुकसान है। क्यों नुकसान है बताइए, क्योंकि आप जिस चीज को कंप्लीट सोच के चलते रहेंगे वो एक्चुअल में इनकम्प्लीट रहेगा, और आपका नॉलेज इनकम्प्लीट रहेगा, और आधा अधूरा ज्ञान बहुत डेंजर होता है ना सिमरनजीत जी। तो बेटर है ना कि आप इसकी पूरा प्रॉपर क्लास ले लें, और हमारी भी आगे की क्लासेस रहेंगी बहुत सी, तो आप उसमें भी आप चाहे तो ले सकते हैं आगे, ठीक है, वो मैं बता दूंगा आपको। और यूट्यूब जो आप बोल रहे हैं, मैं प्रिफर नहीं करता कि आपको अगर अच्छी से नॉलेज चाहिए तो आप यूट्यूब यूट्यूब बस स्टाइल जानने का, तरीका जानने का एक जरिया है कि कौन सा कैसा है, रिव्यू जानने का, वहीं तक ठीक है। और छोटे छोटे शॉर्ट्स में जो टॉपिक आप कवर कर लिए वो ठीक है, पूरा कंप्लीट नॉलेज तो आपको कहीं नहीं मिलेगा देखिए यूट्यूब में, और कहीं मिलता भी है तो आउटडेटेड होगा, इतना ध्यान रखिएगा,
वो पहले के होंगे, है ना। हाँ बुक्स ठीक है, बुक से मिल जाएंगे, और बुक से आप समझ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। चलिए ओके, तो आज हम यहाँ तक रखते हैं। आपकी टैली का इंटरफेस एक बार हम, टैली इंटरफेस क्या होता है एक डीप नॉलेज हम कर चुके हैं। ये क्लासेस आपको यूट्यूब में वापस से मिल जाएंगी, आप वापस से रिपीट कर सकते हैं। और हमने अभी तक आपको लेजर और ग्रुप क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया। परमानेंट डिलीट करने के लिए बताएंगे टैली को, टैली जब हम करेंगे ना उस समय डिलीट करना ही बताएंगे, ठीक है। जी हम भी देंगे, लेकिन सारे आपको यूट्यूब में नहीं मिलेगी, क्योंकि यूट्यूब में क्या होता है ना, सेफ नहीं रहता उतना, तो हर कोई देता भी नहीं, और सारी आपको यूट्यूब में नहीं मिलेगी, ये क्लियर रखें। ओके ओके, चलिए तो आज हम यहीं करते हैं क्लास खत्म। ओके, थैंक यू, गुड नाइट एवरीवन, बाय बाय, गुड नाइट। ओके, अपलोड हो जाएगा कल की क्लास, अपलोड हो चुका है, कल का क्लास ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। जो भी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लेंगे, तभी आपको जब भी नया अपलोड होगा साथ ही साथ आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, नहीं तो आप हमसे पूछते रह जाएंगे और कल कब का क्लास अपलोड हो चुका रहेगा। तो इसीलिए मैंने कई बार ग्रुप में बोला भाई आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको प्रॉब्लम जाएगा, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगा, ठीक है। तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको जब भी अपलोड होगा साथ ही साथ आपको आ जाएगा। दोपहर से अपलोड हो चुका है, 2-3 बजे से क्लास अपलोड हो चुका है, लेकिन कई जन को नॉलेज नहीं है, उसलिए बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।